प्रभु हमारे भय को हरो। तो जानि सब है सुर भूमि अति और बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भय हरनी शोक संदेह। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधु, जब देवताओं को, माता पृथ्वी को, सबको भगवान ने भयातुर देखा, घबराया हुआ देखा, तो आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, आकाशवाणी का संपुट जो भगवान लगा रहे हैं, भगवान कभी ये नहीं चाहते कि मेरा भय भक्त डरे। और भक्त की पहचान होती है कि उसके हृदय में भय नहीं होता, घबराता नहीं है वो। भाई अमर्यादित नहीं होता, वो मर्यादित होता है, लेकिन भयभीत नहीं होता। कर जोरे सुर दिशि विनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता, लेकिन देखी प्रताप न कपिमन शंका, जिमि अहिगन महु करुण अशंका। कहने का अर्थ है भक्त के हृदय में भय नहीं होता, भगवान सबसे पहले भय को हटाते हैं। आकाशवाणी हुई और संपुट पे ध्यान दीजिए, प्रारंभ हुआ और भगवान ने कहा डरना मत, बस तुम डरना मत तुम लोग। और जब विराम होगा तब भी कहेंगे डरना मत, बस डरना मत, कुछ भी हो जाए। भगवान कह रहे हैं जनि डर पे हूं मुनि सिद्ध सुरेशा, डरना मत कोई भी, मैं हूं आप लोगों के लिए। जनि डर पे हूं मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरी हूं नर बेसा, अंसन सहित मनोज अवतारा, ले हूं दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्हका मैं पूरब पर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वही कश्यप जी और माता अदिति फिर से अवतार लेंगे राजा दशरथ जी और माता कौशल्या के स्वरूप में। तो तिन्हके ग्रह अवतरी हो आई, रघुकुल तिलक सोचारियों भाई। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधु, भगवान तो आकाशवाणी में सबको सांत्वना दे रहे हैं, सबको धैर्य बंधा रहे हैं, और देवता प्रसन्न हो रहे हैं। देवताओं को लगा वाह देखो हम लोगों ने भगवान की स्तुति की और भगवान कैसे प्रसन्न होकर के हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, हम लोगों की पुकार लगाना सफल हो गया, भगवान हम पर प्रसन्न हो गए। ध्यान दीजिएगा, लेकिन उन्हीं मुन संत देवताओं माता पृथ्वी के बीच में एक महात्मा जी और भी खड़े हुए थे, वो थे नारद जी महाराज। और नारद जी महाराज की कथा आप लोग जानते हैं, रामचरितमानस के सब प्रेमी है। रामचरितमानस में नारद जी महाराज ने भगवान को श्राप दिया है कि आपको मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा, आपको स्त्री के वियोग में रोना पड़ेगा। तो नारद जी महाराज तो पहले ही तय कर चुके हैं भगवान का अवतार होगा मनुष्य रूप में, और वो लीला करेंगे ना। और भगवान ने आकाशवाणी की तो क्या कह रहे हैं, तुम्हि लागी धरी हूं नरबेसा, तुम समस्त देवताओं के लिए मैं, तुमने जो पुकार लगाई तो मैं मनुष्य शरीर धरूंगा। तो नारद जी को लगा देखो तो श्राप दे हम, हंसी उड़वाएं अपनी हम। अरे भाई नारद जी की कितनी हंसी उड़ी आज तक, बंदर का जो रूप बनाया कथा आप लोग जानते हैं, माया मोह में फंसे हम। और बाद में जब भगवान के अवतार की बारी आई तो क्रेडिट ले जाए सारे देवता कि तुम्हारी लागी धरियाओं नरवेशा, हमारी कोई चर्चा ही नहीं है, हमने इतना सब कर दिया और कोई पूछ ही नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, तो भगवान समझ गए। एक घटना आपको बताऊं, होता क्या है, हर व्यक्ति क्रेडिट तो लेना चाहता है, कुछ करता है तो ना, कोई गलत नहीं नाराज जी। हुआ क्या, एक बार हम जब बचपन में, छोटी बात है, तो स्कूल में हमारे एक मित्र थे, तो वो मित्र एक बार गए अमरनाथ की यात्रा पे। तो आजकल तो बड़ा विकास हो गया, पहले तो और आज से 20-25 साल थोड़ी ऐसी तो कठिन अमरनाथ की यात्रा है, बसों से खाई और बहुत सारी बातें हैं वहाँ पे, कठिनाई है यात्रा में। तो जब यात्रा करके वो मित्र आए, 9वीं 10वीं की बात है, तो मैंने कहा और पूछते ही कैसी रही यात्रा, क्या रहा ये वो। तो उनने बताया ऐसा है कि अरे जान बची सो लाखों पाए वाली स्थिति थी। क्या हुआ, कहा कि जब बस चली और हम लोग यात्रा करके नीचे उतर रहे थे, तो क्या हुआ कि बस, जैसे बस में कई बार क्या होता है, ड्राइवर बीच में बोनट जैसा रहता है इंजन का, इधर भी एक बैठा रहता है, कई बार बोनट पे भी कोई बैठ जाता है, कई बार उसी में वो गद्दा लगा होता है बस में।
तो उसमें एक व्यक्ति बैठा था, तो व्यक्ति पूछता ही है, चर्चा कुछ ना कुछ करता है, तो ड्राइवर से कुछ ना कुछ पूछे, लेकिन ड्राइवर को जवाब ही ना दे। वो तो एकदम चला रहा है, एकदम गंभीर रूप में, एकदम गंभीरता से। तो जब 2-4 बार हो गया तो अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे, कुछ बोलो तो सही। तब तक तो ड्राइवर का यहाँ से पसीना टपक रहा। तो उसने कहा कि कोई तबीयत खराब तो नहीं होगी तुम्हारी, क्या हो गया बताओ, ऐसा पसीना क्यों आ रहा। उसने कहा देखो अभी मुझसे पूरे आधा घंटा कोई बात मत करना है, क्योंकि जब ऊपर गए थे तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आते समय मैं देख रहा हूँ कि बस के जो ब्रेक है वो थोड़े ढीले पड़ गए, और बोले कुछ भी हो सकता है इसलिए बात मत करना, बिल्कुल शांत बैठे रहना, क्योंकि जान पे बनाएगी वो तो। सीधे ब्रेक फेल है, मुड़ने की जगह सीधे ब्रेक क्यों लगाते हैं कि मुड़े खाई से यूं सीधे चली जाएगी वो तो। अरे अभी कोई छुप रही बात किसी से, तो उसने पीछे, जैसे होता है ना जब एरोप्लेन में टर्बुलेंस आता है तो स्पीकर से वो बोलते हैं कृपया सीट की पेटी बांध लीजिए और कोई हिलेगा नहीं, कोई उठेगा नहीं ना। तो वैसे ही उसने वहां से लगाई घोषणा, कोई हिलना मत सीट से, जहां वहीं बैठे रहना, क्योंकि ब्रेक थोड़े से लूज हो गए। और अब तो हल्ला हो गया, अब वहां सब बिल्कुल घबराए हुए, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा, कोई राम नाम ले रहा कि आज आखिरी अंतिम यात्रा ना हो हमारी है। किसी प्रकार गिरते पड़ते वो ड्राइवर पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन वो लाकर के स्थान पर नीचे छोड़ देता है। तो जैसे ही छोड़ा तो सब लोग एकदम प्रसन्न हुए, अरे जय हो हनुमान जी की, महाराज की जय, कि सियावर रामचंद्र की जय, सब कहने लग गए। तो उसी बस में एक महात्मा जी भी बैठे थे। तो ने कहा हाँ देखो अगर हमारी छत्र छाया में रहोगे तो इसी प्रकार से सबका कल्याण होगा। अब महात्मा जी ये बोले, अब महात्मा जी तो बोल दिए, लेकिन ड्राइवर ने सुन लिया। तो ड्राइवर ने कहा भाई साहब एक बात बता दूं, अगर ये महात्मा जी नहीं होते ना तो आज मैं बताता। पसीने से तरबतर हो गया मैं, गर्दन मैंने यहां से यहां तक नहीं हिलाई, और जब स्थान पे पहुंचे तो पूरी क्रेडिट महात्मा जी ले जा रहे कि हमारी छत्र छाया में रहोगे तो ऐसे ही कल्याण होता रहेगा। वैसे हो सकता है कि ड्राइवर ने सत्संग ना किया हो, संभव है कि वो महात्मा जी का ही भाग है, उनकी तपस्या पूरी बस को। एक विभीषण ने पूरी लंका को बचाया कि नहीं बचाया जब तक था, आप बताइए। तो कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, क्रेडिट तो सब चाहते हैं। उसी प्रकार नारद जी महाराज को लगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, भगवान का अवतार होने वाला है और हमारा कहीं नाम ही नहीं, तुम्हें लागी धरी हो नरबेसा। भगवान नारद जी महाराज के मन के भाव को समझ गए, तो एकदम पूरी आकाशवाणी में यदि किसी का नाम लिया है भीड़ में तो केवल एक का लिया है। ये कितनी बड़ी बात है। अरे कोई बड़ा बहुत बड़ा प्रधानमंत्री और हजारों की भीड़ लगी और एक का नाम ले दे, कितनी उसको गर्व होगा। तो भगवान ने अगर नारद जी की हंसी उड़ाई तो आज पूरी सृष्टि में, पूरे लोकों में उनका सम्मान भी सबसे एक नंबर पे किया। क्या बोले? बोले नारद बचन सत्य सब करी हो और परम शक्ति समेत अवतरे हो, हरि हूँ सकल भूमि गरुआई। और ध्यान दीजिएगा संपुट कहाँ से प्रारंभ हुआ था? डरना मत, केवल डरना मत। और विराम कहाँ हो रहा है? निर्भय हो देव समुदाय। बस तुम लोग डरना मत, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब माताओं बंधुओं, भगवान ने आश्वासन दे दिया, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को हाई अलर्ट पे लगा दिया, जाओ जाकर के पृथ्वी को संभालो, भगवान कभी भी अवतार ले सकते हैं। समय तो बताया नहीं था। तो निज लोग कहीं भी रंची गए, सकल सबई समुझा सबई इहई समुझाए, कि बानर तनु धरी धरी मही हरिपद से बहु जाए। जाओ जाकर के और पृथ्वी पर अपना अपना स्थान जमा लो, अलर्ट रहना, भगवान जाने कब अवतरित हो जाए। और सारे देवता बानर के रूप में। ध्यान दीजिएगा क्या सुंदर चौपाई तुलसीदास जी लिख रहे हैं। लोग सोचते हैं कि माता शबरी ने भगवान की बड़ी प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा की बात आती है तो माता शबरी का उदाहरण भी दिया जाता है, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा माता शबरी से भी अधिक प्रतीक्षा यदि किसी ने की है ना तो इन बानर भालुओं ने की है प्रभु की। गोस्वामी जी लिखते हैं, वो गिरी तरु नख आयुध सब बीरा। नख ही जिनके आयुध है, नाखून ही जिनके आयुध है, शस्त्र है। हरि मार्ग चित वही
मति धीरा। जा जा करके वृक्षों में गिरी कंदराओं में केवल मार्ग पर टकटकी लगाए हैं। प्रभु कब आएंगे, भगवान का अवतरण कब होगा? तो यह सब रुचिर चरितमय भाखा, यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अब थोड़ा सा दूसरी तरफ चले, अयोध्या धाम का दर्शन कर ले। भगवान का अवतरण होना है कि अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तह दशरथ नाओ। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी महाराज, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, और हृदय मगति मति सानंग पानी। भगवान के परम भक्त चक्रवर्ती सम्राट और उनकी माताएं बोले कौशल्यादि नारी प्रिय। ध्यान दीजिएगा, बहुत सूत्र में माताओं बंधुओं चर्चा करूंगा, क्योंकि भगवान का जन्म हम लोग शीघ्र ही करेंगे, ज्यादा विलंब नहीं होगा। लेकिन सूत्र में समझिए, राम राज आना है परिवार में, और राम राज में माताओं का स्वभाव, माताओं का आचरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। गृहस्थी में ग्रह लक्ष्मी, घर की जिम्मेदारी माताओं के ऊपर होती है, और माताओं का यदि थोड़ा सा भी आचरण गड़बड़ हो जाए ना, सारा घर नरक बन जाता है। और यदि माताएं धर्म परायणा है तो वही घर स्वर्ग बन जाएगा। क्या आचरण लिखा? बोले कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। सब परम पवित्र आचरण के आगे पति अनुकूल धर्म पत्नी का संहिता लिख रहे हैं। आचरण क्या होना चाहिए, मर्यादा एक धर्म पत्नी की? पति अनुकूल होनी चाहिए, पति प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। कि पति कह रहा है ये तो नहीं, हम ये। पति अनुकूल, प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, इतने गुण होने चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम दृढ़ होना चाहिए, पति के अनुकूल होना चाहिए, पति के अनुकूल, पति के प्रति प्रेम दृढ़ होना चाहिए, और सबसे मुख्य गुण है विनीत, विनम्र होना चाहिए, शालीन होना चाहिए। बहुत तेज तेज आवाज में और कर्कशा अगर स्त्रियां घर की होंगी ना माताओं बंधुओं, तो उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी सुख और स्वास्थ्य ठहर नहीं सकता। वहां तो हाई टेंशन और बीपी होगा ही होगा, चाहे कितना भी धन आ जाए और कितनी भी वैभव क्यों ना आ जाए। तो माताओं की जिम्मेदारी है घर को स्वस्थ और सुखी रखना। तो क्या हुआ, अब सबसे प्रसिद्ध चौपाई रामचरितमानस की, जो हर रामचरित कथा में होती ही होती होगी, तो उसको पाठ कर ले कि एक बार भूपति मन माही, भयो गलानी मोर सुतनाही। राजा जी को ग्लानि हुई। एक बार का अर्थ है कि ग्लानि तो कई बार हुई होगी, लेकिन इस बार इसलिए एक बार जोड़ा क्योंकि इस बार जब दुख हुआ तो गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला। इस बार गुरुदेव के पास गए और जाकर के चरणों में गिरकर कहते हैं, गुरुदेव एक बात बताओ, आप जैसे गुरु जिसके हो, भागवत की कथा आप लोग जानते हैं, सुद्युम्न को इला बना दिया है। तुलसीपुर से ही तो बैठे थे आज माता जी ने, कितनी सुंदर अभी भागवत हुई थी। देखिए सुरेंद्र सिंह जी के यहाँ बहुत सुंदर आनंद आया था। श्रीमद् भागवत की कथा थोड़ी दूर हुई थी, तो सब बड़ा भक्त परिवार है। हमको लग रहा था ना, लेकिन अब बहुत समय हो गया, तो ध्यान दीजिए। कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, आप सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई को टारी टेक जो टेकी, जो विधाता की गति को भी पलट सकता है वो गुरुदेव, और आपके रहते हुए मुझे संतान नहीं हो रही, इससे बड़ा कष्ट कैसे क्या हो सकता है। तो गुरु ग्रह गयो तुरंत मही पाला, और चरण लाग कर विनय विशाला। चरणों पे गिर के, और गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा है? तो गुरुदेव ने कहा, ऐसा है महाराज, धरहूं धीर, ज्यादा व्याकुल मत हो, रो मत। धरहूं धीर होई हई सुत चारी, चार चार पुत्र होंगे राजन, चिंता मत करो। तो राजा जी ने कहा, वाह गुरुदेव, मैं चौथे पन में आया, चौथे पन पाया सुचारी। चौथे पन में आया तो आपने कहा 4 पुत्र होंगे, थोड़ा सा और 20 साल पहले आता तो आप कहते 3 पुत्र होंगे, थोड़ा और पहले 2। अरे बुजुर्ग होने पर 4 पुत्र दे रहे हो, इससे अच्छा विवाह होने पे 1 दे देते, फिर 2-4 साल बाद दूसरा दे देते, तो ऐसे तो सिस्टम जमता। अब जब एकदम बुढ़ापे में इकट्ठा 4 दे रहे हो, 1-1 करके दे देते। गुरुदेव ऐसा क्यों करा आपने? गुरुदेव ने कहा, वाह राजन, हमसे शिकायत कर रहे हो? ये बताओ, भगवान की प्राप्ति का प्रयास तुमने कौन से पन में किया था? महाराज मनु की कथा आप लोग जानते हैं, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पन,
अब चौथे पन तक तुम गृहस्थी में फंसे रहे, चौथे पन के बाद तुमने भगवान की प्राप्ति का प्रयास किया, तो जब प्रयास करोगे तभी तो भगवान मिलेंगे। ये थोड़ी कि प्रयासनी का पहले ही मिल जाएंगे, चौथे पन में पाना चाहा तो चौथे पन में ही मिलेंगे। धरहु धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित जग भगत भयहारी। तो कहा तो फिर दीजिए, बोले ऐसे नहीं, आपको श्रृंगी ऋषि जी को बुला के यज्ञ करवाना पड़ेगा। तो श्रृंगी विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो भगति सहित मुनियाहुति दीन है, राजा जी ने अनुराग के साथ भक्ति के साथ आहुति दी, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्नि देवता खीर लेकर के प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा ऐसा है, यह हविदेव बाट नृप जाई, जाओ जाकर के इस खीर को बांट दो जहां जहां बांटना है। अब ध्यान दीजिएगा, जथा जोग जेहि भाग बनाई, ये नहीं कहा माताओं बंधुओं कि एक को बांटो कि दो को बांटो कि चार को बांटो कि कितनी बांटो, जथा जोग, जितने आपको जो यथा योग्य लगे। कहने का अर्थ है अगर एक ही योग्य लग रहा है तो एक को बांट दो, और कोई नहीं लग रहा तो जिसको आपको मर्जी करे। बराबर बांटने की बात नहीं कही। अब राजा जी ने खीर बांटी है, और आप लोग तो मानस के प्रेमी हैं, ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, ये खीर बांटना भी अपने आप में IIT क्वेश्चन है। आज चर्चाएं होती हैं लोगों की, खीर बांटी कैसे गई भैया, किसको क्या मिला, क्या भाग। तो उसका रहस्य भी थोड़ा सा जल्दी हम लोग करके, और फिर भगवान का जन्म होगा। कैसे बांटी गई, बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, किसको कितना क्या बांटा गया ध्यान दीजिएगा। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा, कई कई कहा सो नृप दयो, और रह्यो सो उभय भाग पुनि भयो। कौशल्या कह के हाथ धरी, और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। अब कैसे बांटी गई, बड़े सूत्र में समझिए। अच्छा ये बताइए कि परिवार में बंटवारा होना अच्छी बात है कि गलत बात है? गलत बात है। और उस परिवार में बंटवारा हो रहा है जहां पे राम जी का अवतार होना है, और अवतार होने से पहले ही बंटवारा हो रहा है, ये कैसा बंटवारा है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये बंटवारा त्याग का बंटवारा है, ये बंटवारा हड़पने का नहीं है, छीनने का नहीं है। और कैसे बांटा गया बस इसी को समझिएगा माताओं बंधुओं। हुआ क्या, जब राजा जी खीर लेके पहुंचे ना, तो सब माताओं में इतना प्रेम था कि किसी को भी संतान हो जाए, किसी को कोई अंतर नहीं पड़ना था। और आप आगे हम लोग अभी 5 दिन और चर्चा करेंगे। माता कैकेयी जितना श्री राम को प्रेम करती थी उतना भरत जी को नहीं करती थी, और माता कौशल्या जितना भरत जी को करती थी उतना राम जी को नहीं करती थी। अर्थात सब एक जैसे थे, किसी को अंतर नहीं पड़ता, किसी के गर्भ से कोई भी उत्पन्न हो जाता। तो राजा जी गए और जाकर के उन्होंने माता कौशल्या को खीर दे दी, आप बड़ी है खीर ले लीजिए। और जैसे ही माता कौशल्या के हाथ में खीर आई, तब तक माता कैकेयी आ गई। बस जहां प्रयास कर रहा हूं एकदम ध्यान से सुनिएगा, माता कैकेयी आ गई। तो माता कौशल्या ने कहा कि अच्छा हुआ बहन आप आ गई, तो मैं खीर खा रही थी, चलो आप और हम दोनों मिलके खा लेंगे। जैसे मैं बैठा हूं कमरे में और मेरे पास 2 लड्डू हैं, और एकदम से मान लीजिए कि दरवाजा खुला और शीतला जी आ गए, तो मैं कहूंगा अच्छा है आप आ गए, मैं 2 लड्डू थे, खाने वाला था 1 लड्डू आप ले लीजिए, 1 मैं ले लेता हूं ना, स्वाभाविक बात है। तो कहा अच्छा हुआ आधा आप, नहीं दीदी आप ही ले लीजिए। नहीं, तुम आ गई तो आधा तुम्हारा आधा मेरा। अब आधा आधा हो ही गया, तब तक माता सुमित्रा आ गई। ध्यान दीजिएगा, अब स्थिति थोड़ी सी विचित्र हुई, क्योंकि जैसे शीतला जी को मैंने 1 लड्डू दे दिया और पीछे से तीसरा आ गया, फिर क्या होगा? अब यहां पर बुद्धि विवेक कार्य करेगा ना। तो क्या कार्य करेगा कि मैंने कहा अब ये तो नहीं करेंगे लाओ दोनों लड्डू दो, अब उसको 3 भाग 66% करें तो जैसे उतना भाग दे 66% 200 सब करके दे 3, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो जैसे ही आएगा वो, तो या तो मैं करूंगा कि मैं लड्डू तोड़ रहा हूँगा, और अगर विवेकी है शीतला जी तो कहेंगे कि अरे गुरुदेव आप अपना लड्डू रखिए, मैं अपने से दे दे रहा हूँ, प्रसाद है, मैं आधा इनको दे दे रहा हूँ आप, और आधा मेरा हो गया, आप अपना पूरा खाइए। पहले ही मैं आ गया हूं तो मैंने आपका लड्डू ले लिया, आप रखिए, मैं दे रहा हूं, ठीक। तो माता कैकेयी ने कहा कि दीदी सुमित्रा जी आ गई हैं, पहले ही मैंने आपका भाग ले लिया है, इसलिए आप मत देना, मैं दे रहा हूं, आप अपना लड्डू रखिए, मैं दे रही हूं। किंतु
इसमें और थोड़ा विवेक ये है कि अगर शीतला जी देंगे तो आधा लड्डू तोड़ा तो ये नहीं करेंगे कि अपने हाथ से दे देंगे, वो कहेंगे गुरुदेव आधा लड्डू तोड़ा आप अपने हाथ से दे दीजिए, क्योंकि लड्डू तो दुकान में बहुत मिल रहे हैं, लड्डू खाने के लिए थोड़ी कोई आया यहाँ पे, संत के हाथ का प्रसाद लेने आया कि प्रसाद मिल जाएगा, भाव प्रसाद का होता है। गुरुदेव आप अपने हाथ से दे दीजिए और उसको भी प्रसाद हो जाएगा, मुझे भी हो जाएगा। तो माता केकई ने कहा दीदी ऐसा है, मैं आधा भाग अपना करूंगी लेकिन दीजिए आप, क्योंकि यदि मैंने दिया तो भाव आ जाएगा कि मैंने दिया है सुमित्रा जी को, और जब आपने ही मुझे दिया है तो आप ही देंगी तो अच्छा लगेगा, वो अच्छा संदेश नहीं जाएगा, आप दीजिए। तो माता केकई ने कहा नहीं, तुम्हारे हाथ का है, देना तो तुम्हें पड़ेगा। नहीं नहीं दीदी आप देंगी, मैं नहीं दूंगा। अब दोनों बहस कर रहे हैं, तब तक चक्रवर्ती सम्राट आए। उन्होंने कहा ऐसा है, एक काम करो, तुम दोनों हाथ लगा करके दे दो, अगर तुम भी दे दो तुम भी दे दो। अब जरा गणित समझिए, गया किसके पास कितना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, 50% गया माता कौशल्या के पास, उभय भाग आधे कर कीन्हा, और आधे का उभय भाग 25% वो गया माता केकई के पास। कैकई कह सो नृप दयो और रहो सो उभय भाग पुनि भयो। अब जो माता केकई के पास रहा उसका आधा भाग और हुआ, अर्थात 25% का आधा भाग 12.5, ध्यान दीजिएगा ना, 25 माता केकई का हो गया, जो बचा हुआ 25 उसका 12.5, कारण कि दोनों ने हाथ लगा के दिया। वैसे तो माता केकई ने 25% ही दिया सुमित्रा माता को, लेकिन जब दोनों ने हाथ लगा के दे दिया तो 12.5 हुए ना, समझ रहे हैं आप गणित को। तो 12.5 सुमित्रा जी के पास गया। अच्छा इससे कौन सा राज्य राम राज्य की कल्पना हो गई भाई, बंटवारे में इतना गणित हो गया तो कौन सी राम राज्य हो गई। अब ध्यान दीजिए माताओं बंधुओं बड़े आप लोग, बस 10 मिनट थोड़ा सा, क्या हुआ, क्यों राम राज्य आया, इससे एक घटना से आप लोग समझेंगे कि कैसे राम राज्य की परिकल्पना है, क्या त्याग की घटना है। एक परिवार था जिसमें एक पिताजी थे जो बड़े सामान्य थे, माने मजदूरी आदि करके और पेट पालते थे। एक दिन कहीं से उनको एक सेब मिल गया और वो सेब लेकर के, उनके 2 बच्चे थे, वो जानते थे कि वो सेब मेरे बच्चों को बड़ा प्रिय है, तो वो गए और उनको भी सेब पसंद था। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को बुलाया, सेब काटा, आधा सेब अपने पास रखा, दोनों बच्चों से कहा देखो बच्चों ऐसा है, तुम दोनों छोटे हो, तुम दोनों की भूख छोटी है, पेट छोटा है, मैं बड़ा हूं मेरा पेट बड़ा है, तो आधा मैं खाऊंगा और तुम लोगों को ये 25% दे दे रहा हूं, तुम लोग भी आनंद करो। अब जब दोनों छोटे बच्चे अपने इधर उधर गए, ध्यान दीजिएगा माताओं बंधु, तो दोनों बच्चों ने मन में सोचा कि देखो तो पिताजी बड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आधा सेब खुद रख लिया, ये जानते थे कि हमें सेब पसंद है और हमको एक 25% दिया है कि तुम छोटे हो, कोई बात नहीं, एक बार हमें भी बड़ा होने दो, जब हम बड़े होंगे ना तब बताएंगे किसकी भूख बड़ी है किसका पेट बड़ा है, आज हम छोटे तो अपना मनमानी करके मैं इतना सा सेब दे दिया। ध्यान दीजिएगा, अब वही पिताजी सेब लेके आए, फिर से दूसरा दृश्य देखिए, और जब ले करके आए तो उन्होंने दोनों बच्चों को बुला के कहा ऐसा है मेरे बच्चों, आधा काटा सेब, आधा तुम्हारा आधा तुम्हारा, जाओ। अरे पिताजी आप, अरे नहीं बेटा तुम लोगों ने खा लिया तो मैंने खा लिया, अरे तुम लोगों की भूख मिट गई, मैं प्रसन्न हूं, तुम लोग लो, जाओ मुझे नहीं चाहिए। जब बड़ा बेटा गया सेब लेके बाहर तो उसके मन में आया कि पिताजी को भी सेब पसंद है, लेकिन देखो तो मेरे लिए उन्होंने वो एक भी टुकड़ा नहीं खाया, छोटा तो छोटा है, उसकी बुद्धि छोटी है, इतना दिमाग नहीं, मैं तो बड़ा हूं, क्यों ना मैं अपने सेब में से आधा सेब काट के पिताजी को जाके रख दूं, वो भी तो कुछ खा ले। तो 25% बड़े बेटे ने लिया, काटा और पिताजी के सिराने चुपचाप रखाया, खा लिया। छोटा बेटा गया और जब वो सेब लेके गया तो उसके मन में आया कि बड़े भैया तो बड़े भैया है, उनकी भूख भी बड़ी है, उनका पेट भी बड़ा है, लेकिन मैं तो छोटा हूँ, मैं तो 25% मतलब उतने में भी मेरा हो जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन पिताजी ने कुछ नहीं खाया है, क्यों नहीं, मैं पिताजी को वो चुपचाप सेब रखाऊं, मैं इतना ही खा लूंगा ना, आधे का आधा। चुपचाप गया और पिताजी के सिराने रखाया वो भाग। अब बताइए पिताजी के पास कितने सेब आए, आधा, लेकिन पहले वाला आधा और इस आधे में आकाश पाताल का अंतर है कि नहीं, भाव बदल गया, सेब तो वही है लेकिन भाव बदला कि नहीं बदला। ठीक यही घटना हुई है माताओं बंधुओं, यहां ध्यान दीजिएगा। जब माता केकई कहने लग गई कि सुमित्रा ये लो मेरे से भाग माता कौशल्या दे रही हैं,
और माता कौशल्या कहती नहीं मैं नहीं दे रही, कैकेयी दे रही है, ये कैकेयी का भाग है, दे दोनों रहे, लेकिन क्या कह रहे हैं, नहीं वो दे रही है, नहीं नहीं वो दे रही है। और माता सुमित्रा ने जब भाग लिया तो उनने कहा अरे मेरी बड़ी बहनों, अगर मैं नहीं आती तो ये भाग मुझे नहीं मिलता, नहीं भी मिलता तो जो आपके पुत्र होते वो तो मेरे ही पुत्र हैं, सब एक ही हैं, लेकिन आपने मेरे लिए अपने भागों का त्याग कर दिया। दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी, ध्यान दीजिएगा शब्द में प्रसन्न मन है, ये नहीं कि कहां से आ गई, नहीं आती तो सब हमें मिल जाता, मन प्रसन्न करके दिया, आपने अपना भाग दोनों का दे दिया। तो माता सुमित्रा ने कहा मेरी बड़ी बहनों, मैं नहीं आती तो ये आप ही का भाग रहता जो मुझे मिला, तो जाओ, ये सुमित्रा वचन देती है, दिया तो आपने आपका भाग है, लेकिन जब तक मेरा जीवन रहेगा आप दोनों के द्वारा दिए हुए जो भाग हैं वो कभी भी मेरी सेवा के लिए मैं नहीं लूंगी, वो दोनों भाग आप ही के दोनों भागों की सेवा करते रहेंगे। और माताओं बंधुओं यही त्याग है, यही हुआ, ध्यान दीजिएगा। पहला भाग माता सुमित्रा का कौन हुए, बोले बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लखन लाल जीवन भर प्रभु श्री राम की सेवा में लगे रहे, माता को तो कभी देखा नहीं। और दूसरा भाग भरत शत्रुघ्न तूने भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति दृढ़ाए। और शत्रुघ्न जी महाराज सदैव भरत जी महाराज की सेवा में लगे रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूल सुशील भरत अनुगामी। तो दोनों यही तो त्याग है। राम जी ऐसे ही तो जगह परिवार में, ऐसे ही तो घर में आएंगे जहां अपना देने को तैयार हो, दूसरे का हड़पने के लिए मन में विचार ना आए, तब तो भगवान का जन्म होगा। सीधे माताओं बंधुओं, जैसे ही भाग लिया तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चली गयो, और जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। पाठ करते हुए चलेंगे, वो अवसर आ गया जब भगवान का जन्म होना है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। वैसे ज्योतिष की गणना में कोई ज्योतिषी बैठा हो तो ऐसा होता नहीं है कि चर और अचर सब अनुकूल हो जाए, जब हर्ष जुत हो जाए। कोई ना कोई किसी को वक्र गति से दृष्टि से देखता ही देखता है। तब तक वो तिथि भी आ गई, कौन सी, बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र मास आ गया, अभिजीत नक्षत्र अर्थात 11:30 से 12 बजे का जो समय होता है, शीतल मंद सुरभि बहबाओ, सुंदर सुंदर शीतल शीतल मंद मंद सुगंधित वायु चल रही है। हर्षित सुर संतन मन चाओ, अरे बन कुसुमित, आज जितनी वाटिकाएं हैं वो पुष्पों से लदी हुई हैं। गिरिगन मनियारा, पर्वतों ने अपनी मणियां बाहर प्रकट कर दी हैं। और बहई सकल सरिता अमृत धारा, आज सरिताओं में जल नहीं अमृत मानो धारा के रूप में बह रहा हो। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी हाई अलर्ट पे थे, मैंने चर्चा की थी आपसे, दौड़े एकदम, अरे ब्रह्म का अवतार होने वाला, भागो देवताओं, बताए कि नहीं। साधारण समझिए, प्रधानमंत्री यहाँ आ रहा हो, पूरा प्रशासन अलर्ट हो जाएगा अगुवाई में, और जहां हेलीकॉप्टर उतरेगा ना वहां सब फूल माला लिए और बुके लिए खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे। सारे देवता भागे कि ब्रह्म का अवतरण हो रहा है, दौड़ो अगुवाई के लिए। तो सो अवसर बिरंची जब जाना, सके चले सकल सुर साज विमाना, दौड़े सब लोग। अब माताओं बंधुओं, जब ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता निकले ना भगवान की अगुवाई करने के लिए, तो जो पुष्कर तीर्थ है वहां के सारे गेस्ट हाउस खाली, वहां की सारी ट्रेनें खाली, क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा दर्शन करने, तीर्थ खाली हो गए। महाकाल पूरा खाली, सारी होटल सारे गेस्ट हाउस खाली, सारी ट्रेनें खाली। अब सारे तीर्थों ने मीटिंग बुलाई
और उन्होंने कहा एक बात बताओ, भक्त आ क्यों नहीं रहे दर्शन करने, सब गेस्ट हाउस खाली हैं, सब ट्रेनें क्यों खाली जा रही हैं? तो तीर्थों ने कहा ऐसा है महाराज, इसलिए खाली है कि हम जिनके भरोसे बैठे हैं यहाँ पे, जो हमारे मुख्य प्रधान देवता हैं, वो तो स्वयं किसी और का दर्शन करने गए। तो जिन प्रधान देवता का दर्शन करने जनता आती है, वो तो स्वयं किसी का दर्शन करने गए, इसलिए खाली है सारे तीर्थ। तो तीर्थों ने कहा अच्छा, इसका मतलब हम जिनके भरोसे पे हैं वो किसी और के भरोसे पे हैं। कहा वो किसी और के भरोसे पे है। तो तीर्थों ने कहा अगर ऐसे वो भी किसी और के भरोसे पे तो हम काहे कौन के भरोसे पर है, चलो हम भी चले उनका ही दर्शन करने जिनका हमारे देवता गए हैं। तो जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। देवता भी पहुंच गए हैं, तीर्थ भी पहुंच गए हैं, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, और बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सब बुकेले करके और फूलमाला लेके खड़े हैं। तो सुर समूह विनती करी, प्रभु बहुत बड़ी कृपा की आप आ गए, अब हम लोगों का संकट हर लेंगे आप। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। तो भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिनका वही श्रुति संता, प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे, ममोर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न लहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधीन, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुख प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, ये चरित जो गावै हरि पद पावै, न परे भव तूपा। तो विप्र धेनु सुर संत हित, दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार।